चैप्टर 1 की बात करते हैं, चैप्टर 1 को चालू करते हैं मालिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन। बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर 1, फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो मैनेज करता है बिजनेस को, या एक प्रोसेस है ओके जिससे बिजनेस मैनेज किया जाएगा। सेकंड, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या फ्लॉलेस हो सकती है, नहीं ओके, क्योंकि कितनी भी बेहतर स्ट्रेटजी रही तो अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा, मैनेजमेंट। देखो अगर प्रोएक्टिव ही तोड़ सक्सेसफुल होती तो अपन स्ट्रेटजी तोड़ हो सकती थी, लेकिन क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो सकता है इसीलिए अपने को क्या चाहिए, रिएक्टिव, और रिएक्टिव के लिए कौन चाहिए, मैनेजमेंट। ये ध्यान रखिए ओके। उसके बाद आता है एसएम। एसएम का कॉन्टेक्स्ट में 3 क्वेश्चन है, आई होप आपको याद होगा सर। 3 क्वेश्चन क्या क्या है एसएम में, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम आर देयर, सेकंड इज एडवांटेजेस एंड थर्ड इज लिमिटेशन। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव से, सर हाउ मेनी objectives of SM are there? दो, to achieve competitive advantage and second to adapt the changes. Next point, what are the benefits of SM? I hope आपको याद होगा benefits of SM कितने हैं, 7 बेनिफिट है। सबसे पहले क्या देता है, डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट मेरे को क्या बनाता है, प्रोएक्टिव। क्या देता है, फ्रेमवर्क। ओके, फेस द फ्यूचर, और फेस द फ्यूचर का मसला क्या है, अपॉर्चुनिटी। इसके बाद है दीवार बना के रखता है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, लॉन्गिटिविटी, एंड अल्टीमेटली और एक चीज है मेरी क्या बढ़ाता है, कोर कॉम्पिटेंस है। सर हाउ मेनी लिमिटेशंस ऑफ एसएम आर देयर? ओके, 4। सबसे पहले एनवायरमेंट इज turbulence and complex. Second, it is time consuming, it is costly and difficult to identify a competitive response. भारत माता की जय। पहला क्वेश्चन क्लियर है बड़ी। इसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। सर पहला क्वेश्चन है इंटेंट का मतलब क्या होता है, इंटेंट मींस व्हाट, इंटेंट मींस ओके फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। इंटेंट क्या होता है बड़ी, फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एसएम। अब इंटेंट के अंदर कितनी एलिमेंट्स होते हैं, 4। सर कौन से, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड लास्ट में है वैल्यू सिस्टम्स। याद है ना बड़ी ओके। सबसे पहले बात करते हैं विजन। विजन के अंदर एसेंशियल पॉइंट्स कितने हैं, सर जो बंदा विजन बनाने वाला है वो बंदा कौन होना चाहिए, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर। उसने सोच कैसी रखनी चाहिए, क्रिएटिव। तीसरा, जो विजन बनाएगा उसने क्या लाना चाहिए, मोटिवेशन नहीं ओके, एंथुसियाज्म। एंड लास्ट उसने क्या देना चाहिए, डायरेक्शन। तो विजन डायरेक्शन देता है, याद है ना बड़ी ओके। याद रखना, विजन डायरेक्शन देता है और मिशन पाथ फॉर डेवलपमेंट देता है, ये दोनों में डिफरेंस है ओके। तो विजन का कॉन्टेक्स्ट आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है। विजन होने के बाद आपके लिए कॉन्टेक्स्ट आया मिशन। मिशन के अंदर अपन ने टोटल 3 क्वेश्चन को कॉन्टेक्चुअली कवर किया हुआ है, 4 क्वेश्चन एक्चुअली, पर एक क्वेश्चन तो खाली हेड पॉइंट है जो आपको याद होगा, गुड मिशन स्टेटमेंट के इसमें। सबसे पहले बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए। तो अगर आपको याद होगा 7 पॉइंट थे मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए, जिसके 5 अलग किए थे मैंने, 2 अलग किए थे, 2 लास्ट किए थे, और ट्रांसलेट। पहले 5 का कॉन्टेक्स्ट क्या है। सबसे पहला पॉइंट ओके, सबको क्या मिलेगा, यूनिटी ऑफ पर्पस, इट इज अ बेस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज। तीसरा, यस मोटिवेशन, गर्मी हो रही है ओके। क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट ओके। देन लास्ट पॉइंट क्या दिख रहा, फोकल पॉइंट। एंड लास्ट 2 पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ goals and objectives into work structure and translation of purpose into goals and objectives in such a way that measurement can be done. याद आया बड़ी ओके। ये कॉन्टेक्स्ट है मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए, भारत माता की, याद आएगा बड़ी। सेकंड सिनेरियो, मिशन स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, गुड मिशन स्टेटमेंट होने के लिए क्या चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, 5 चीजें। सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव। सेकंड पॉइंट कैसा होना चाहिए, मोटिवेटिंग, प्रिसाइज, और इसके साथ में क्या होना चाहिए, क्लियर एंड फिजिबल। सर फिजिबल का मतलब क्या होता है, अचीवेबल। मैंने आपको ये कॉन्टेक्स्ट बताया था। अब ये मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त मैंने दिमाग में क्या रखना चाहिए, तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट है 3 स्टेटमेंट। इसके मैंने उल्टे कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट जो भी बनाओगे वो क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक। सेकंड, इट शुड फोकस ऑन कस्टमर, और 2-3 ओके, इस कस्टमर पे फोकस करेगा, और किस पे फोकस करेगा ओके, कंपिटेंसी ओके, टेक्नोलॉजी ओके, एक्टिविटीज, लास्ट वाला पॉइंट है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो पहला पॉइंट था वो ये है कि मिशन स्टेटमेंट क्या देना चाहिए, अपना एम्फसाइज ऑन बिजनेस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, स्पेशल आइडेंटिटी देना चाहिए, और रास्ता देना चाहिए। रास्ता कौन सा, पाथ फॉर डेवलपमेंट। तो इसके अंदर 3 पॉइंट है, इसके अंदर 3 + 1 पॉइंट है, जिसको अपन एक्टिविटीज में बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या लिखना है, अगर मिशन स्टेटमेंट, अगर मैंने क्वेश्चन आपको पूछा मिशन स्टेटमेंट क्यों चाहिए, तो आपके 7 पॉइंट हुए। अगर मैंने बोला मिशन स्टेटमेंट के बेनिफिट बताइए, 7 पॉइंट हुए। अगर मैंने बोला सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट बताइए, ये 7 पॉइंट हुए, याद रखना। लेकिन मैं बोल रहा हूं मिशन स्टेटमेंट वक्त मैंने क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये 3 पॉइंट। मिशन स्टेटमेंट अच्छा होना चाहिए कि खराब होना चाहिए, अच्छा होने के लिए क्या चाहिए, ये है। और मिशन स्टेटमेंट की तरफ अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो आपको याद होगा पीटर डकर ने अप्रोच क्या बताए थे, 2 अप्रोच थे। सर 2 अप्रोच कौन से थे, प्रोडक्शन ओरिएंटेड एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड। मेरे ख्याल से क्लियर है बड़ी है ओके। ये मिशन स्टेटमेंट की कहानी है। और इसके बाद आता है तेरा नेक्स्ट और लास्ट आंसर जो अपने को अच्छे से याद रखना है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अच्छा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के 2 क्वेश्चन को पहले क्लोज करते हैं, फिर मैं एक पॉइंट पे आपको एम्फसाइज करके याद करके कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए कैरेक्टरिस्टिक बोला है, तो कैरेक्टरिस्टिक में कितने ध्यान रखना है, 10, जिसके अंदर पहले 4 याद रखिए, दूसरे 4 याद रखिए। सबसे पहले गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीट। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, टाइम फ्रेम। क्या होना चाहिए, मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल था। एंड लास्ट पॉइंट और एक क्या होना चाहिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और एक कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए ओके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चैलेंजिंग, ये भूलो मत। चैलेंजिंग को कैसे डिसाइड करोगे, मैंने आपको बहुत बार एग्जांपल दिया है। अगर मैंने इस महीने में 100 यूनिट बना दिए, अगले महीने में टारगेट कितना होना चाहिए, 100 यूनिट होना चाहिए।
नहीं, अगर अगर आपको एमसीक्यू ऐसा आया 100 यूनिट बनाया और अगले महीने भी 100 यूनिट है, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का क्या चीज सही नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है। तो 4 पॉइंट याद रखने का। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कॉन्क्रीट, टाइम फ्रेम, मेजरेबल, चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मतलब मोटिवेशन, याद रखना। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, देखिए अगर आपको याद है, एंथुजियाज्म किस में रहेगा? विजन। मोटिवेशन किस में रहेगा? मिशन। एंड चैलेंजिंग किस में रहेगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट 4 पॉइंट है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के। इसमें कंटेक्स्ट क्या है? सबसे पहला मेरा रिश्ता क्या कहलाता है? रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरमेंट। दूसरा पॉइंट अगर याद होगा, इट इज ए बेस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, इट इज ऑल्सो ए बेस फॉर मिशन एंड पर्पस। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट और याद रखने का, इट इज ए बेस फॉर स्टैंडर्ड फॉर अप्रेजल। अप्रेजल मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो ये 4 चीजें आपको अलग से याद रखनी है। और लास्ट 2 है अपनी औकात में काम। अच्छा, उसके पहले दो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, दोनों क्या होना चाहिए? कोरिलेट होना चाहिए और अपनी औकात में होना चाहिए, यानी कंस्ट्रेंट के हिसाब से होना चाहिए। याद है बड़ी? कोरिलेट का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं। ओके, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको ऑलरेडी पता है। ओके, पेट स्क्वायर, पेट स्क्वायर नहीं, पी और ई पेट का कॉन्टेक्स्ट है। तो पी में क्या क्या आएगा? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, पोजीशन एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो P/4 याद रखने का। फिर आता है ई, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के 2 पॉइंट है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन। एंड लास्ट पॉइंट है टेक्निकल। आई होप याद है बड़ी। अब देखो, ये अपने चैप्टर 1 किया था बड़ी। ओके, आप याद रखोगे, अगर यही आपको याद है, चैप्टर 5 में एसपीएम पढ़ा था। एसपीएम का फुल फॉर्म था, कौन सा था? स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें फाइनेंशियल मेजरमेंट होता है, कस्टमर मेजरमेंट होता है। उसके आई होप याद होगा, पहला क्या होता है? पैसा। पैसा मतलब फाइनेंशियल। दूसरा क्या होता है? कस्टमर। तीसरा होता है मार्केट। मार्केट के बाद क्या आना चाहिए? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के बाद क्या आना चाहिए? टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। और क्या आना चाहिए? कहीं ना कहीं इसी से मैच होता है, ये इसी के कंटेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। अब ये मेरे को बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल। ओके, प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी मतलब क्या हुआ? मार्केट। जितना जितना प्रोडक्टिव रहेगा उतना कॉस्ट लीडरशिप बनते जाऊंगा, उतना मार्केट का कॉन्टेक्स्ट आएगा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ये कॉन्टेक्स्ट आएगा। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, 2 गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहे तो क्या होना चाहिए? कोरिलेट। मतलब क्या? अगर एग्जांपल मैंने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे थे? प्रॉफिटेबिलिटी भी रखा था, प्रोडक्टिविटी भी रखा था, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? कोरिलेट। आई होप याद है बड़ी। ओके, और औकात में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद है ना बड़ी? अच्छा, मेरे को बताओ, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कौन से स्टेज में सेट होता है? 5 स्टेजेस होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। 5 स्टेजेस होते हैं। कौन से स्टेज में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म सेट करते हैं? फर्स्ट। लेकिन एनुअल ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करने पड़ते हैं। कौन से स्टेज में होता है? ओके, इंप्लीमेंटेशन। थर्ड नहीं, इंप्लीमेंटेशन करते वक्त एनुअल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। और एनुअल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करना चाहिए। तो मेजर करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? एसपीएम। और एसपीएम से अपने को रेक्टिफाई करना चाहिए, उसको बोलते हैं अपन कंट्रोल। आई होप याद होगा बड़ी। ये वाला कॉन्टेक्स्ट इस तरह से सीक्वेंस जाता है। तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की कहानी पक्का क्लियर है। इसके साथ में वैल्यू सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अभी रिसेंटली आपने चैप्टर 5 में देखा होगा, तो कल्चर का कॉन्टेक्स्ट देखा होता। और आपको याद होगा, अगर कल्चर फिट रहा तो सबसे सही रहेगा। लेकिन वैल्यूज के लिए आप याद रखना, वैल्यूज को कैसे डिसाइड करोगे? वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या डिसाइड करोगे? इंटीग्रिटी होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी एग्जांपल कल में कॉन्टेक्स्ट ये भी पढ़ा था कल्चर के अंदर। अगर ऐसा कल्चर है कि इनोवेशन का है, तो मेरे को बताओ, क्या लॉस वॉस होता रहा? ओके, आरएनडी में खर्चा होता रहा, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन अगर इनोवेशन का कल्चर नहीं है तो चीजें अलग हो सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, वैल्यूज का कॉन्टेक्स्ट आपको डिफाइन करना होगा। ओके, वैल्यूज के इफेक्ट 2 तरह के होते हैं। अगर आपको याद होगा तो 2 तरह के कौन से होते हैं? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। क्या वैल्यू का इफेक्ट कस्टमर पे भी हो सकता है? यस। वैल्यू का इफेक्ट मेरे एम्प्लॉय पे भी हो सकता है? यस। ये कॉन्टेक्स्ट आपको डिफाइन किया हुआ है। तो ये अपन आंसर लिखा हुआ है, ये हो गया स्ट्रेटेजिक इंटेंट। 99% ऑफ चांस है, ओके, आपको याद रखना है, जो भी जान में दे रहा होगा एग्जामिनेशन, प्लीज मेक इट श्योर विजन, मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये तीनों आपको तोड़ एलडीआर रखने हैं बड़ी। ये तीनों में से एक क्वेश्चन मिलने की संभावना है। जो जैन 26 है, मई 26 आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक पॉसिबिलिटी नहीं आती। लेकिन टेक्निकली ये क्वेश्चन एकदम बैठ जाता है। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर देयर? 3। एकदम आसान सा आंसर है। कौन से 3 है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। अब ये तीनों के काम बता दिए। सबसे पहले मेरे को कॉर्पोरेट लेवल के काम बताइए। कॉर्पोरेट लेवल के काम कितने होंगे? 8। मतलब वो 7 में भी लिख सकते हो, 8 में भी लिख सकते हो। सबसे पहला क्या करता है? वो ओवरसी करता है, याद है बड़ी? सेकंड सिनेरियो वो क्या करता है? एलोकेटिंग रिसोर्सेस। उसके बाद 2 और चीज है, ओके, डिटरमाइन कौन से बिजनेस में होना चाहिए, और मिशन एंड गोल किसको देता है? कंपनी को। तो 4 चीजें याद रखने का, ओवरसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने का, ओके, जो भी रहेगा। सेकंड, एलोकेटिंग रिसोर्सेस। तीसरा, कौन से बिजनेस में रहना चाहिए, कौन से बिजनेस में रहना नहीं चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या देगा? मिशन एंड पर्पस। नेक्स्ट 2 पॉइंट, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी। अब ये फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंटिंग आप 2 अलग अलग मत रखिए, साथ में भी रख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे अंदर एक स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप एंड लिंक बिटवीन जो शेयर होल्डर है एंड जो मैनेज कर रहे बिजनेस। आत्मा याद है क्या बड़ी? अच्छा, मेरे को बताओ, एक क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। अगर आपको याद है, चैप्टर 5 में मैंने आपको बताया था रोल ऑफ लीडर। रोल ऑफ लीडर अलग है, रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर अलग है। आपको एग्जाम में सीईओ लिखेगा, सीईओ के बाद आप हावड़े जैसे इधर नहीं आने का, देखने का अगर सीईओ को बोला हुआ है कि लीडरशिप बना रहे हम, सीईओ की लीडरशिप चेंज कर रहे हैं, तो कौन सा चैप्टर जाएगा? चैप्टर 5। अगर लीडरशिप नहीं बोला है और तो इसी चैप्टर में रहने का है। अगर मैंने बोला रोल ऑफ सीईओ, खाली रीता बोला है रोल ऑफ सीईओ, कौन सा करने का? ओके, चैप्टर 1। लेकिन मैंने बोला एक लीडर चेंज हो रहा है सीईओ का और नया लीडर आ रहा है, अब वो रोल ऑफ सीईओ बताइए,
फिर चैप्टर 5 में रोल ऑफ लीडर को कॉन्टेक्स्ट याद रखना है। याद है रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ लीडर अपने पढ़ा था, ओके ये ध्यान रखिए। आई होप क्लियर है बड़ी। अच्छा, बिजनेस लेवल मैनेजर की कहानी एकदम तोड़ याद होनी चाहिए। मेरे को बताओ बिजनेस लेवल मैनेजर के और 2-3 नाम मैं बता रहा हूं। क्या बिजनेस लेवल मैनेजर भी जनरल मैनेजर है? यस। क्या ये बिजनेस के पास ध्यान देखेगा? यस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ट्रांसलेट, अच्छा इसको और एक नाम दिया हुआ है डिविजनल मैनेजर। आई होप आप भूले ही नहीं होगे, लेकिन हर जन को एक इर्द गिर्द में डिसाइड करते हैं अपन। इसका मेन काम क्या है? जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एंड डायरेक्शन, किसका? कॉर्पोरेट लेवल कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी। ओके मैं वापस बोल रहा हूं, रियलिस्टिक स्ट्रेटजी नहीं, कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी। वर्ड को हेरफेर मत होने दो। अगर कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी बोला तो कौन सा वाला बंदा? बिजनेस लेवल। अब मेरे को बताओ रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कौन देगा? फंक्शनल लेवल। लेकिन मेरे को बताओ रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने की जिम्मेदारी किसकी? ऑल 3 लेवल्स। आप खाली कॉर्पोरेट और बिजनेस नहीं बोलोगे, ऑल 3, लेकिन इंफॉर्मेशन देगा कौन? फंक्शनल लेवल। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो मेरे को बताओ, मेरे को बिजनेस में ये फंक्शन रखना है या ये रखना नहीं है, ये डिसाइड करना है। कौन डिसाइड करेगा? ये फंक्शन रखना है, ये फंक्शन निकालना है, प्रोडक्शन रखना है, निकालना है, बिजनेस लेवल। और फंक्शन में ओके मार्केटिंग ऐसी करनी चाहिए, मार्केटिंग वैसी करनी चाहिए, फंक्शनल लेवल। सेल्स मैनेजर में इतना डिस्काउंट ऑफर देना चाहिए, इतना डिस्काउंट ऑफर नहीं देना चाहिए, फंक्शनल लेवल। प्रोडक्शन मैंने ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, फंक्शनल लेवल। क्या ये क्लियर है बड़ी? तो स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन का जो डिसीजन लेगा वो कौन सा मैनेजर होगा? फंक्शनल लेवल। और इसी के साथ में मां कसम एक तोड़ क्वेश्चन है, आई होप आपको याद भी होगा, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। कितने नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है? 3। पहला है एक जैसा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक जैसा होता है। दूसरा कम्युनिकेशन ऊपर नीचे होता है, फंक्शनल एंड डिविजनल। एंड तीसरा होता है मैट्रिक्स। अच्छा इसमें एसबीओ है क्या? नहीं, क्योंकि एसबीओ मैंने आपको समझाया, अभी मेरे ख्याल से मालूम पड़ेगा, एसबीओ इज ए मास्टर कॉन्टेक्स्ट। एसबीओ का ऐसा अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं है, एसबीओ एक मास्टर कॉन्टेक्स्ट है। आई होप याद होगा बड़ी, बस कॉन्सेप्ट याद रखो। और इसके 3 एडवांटेज डिसएडवांटेज में याद रखना है। मैंने आपको बताया था मॉड्यूल में इसका आंसर नहीं है, मैंने इधर लिखा दिया है। आप अगर देखोगे, आप आरटीपी या अल्टीमेटली वॉल्यूम 3 भी देखोगे तो आपको उसके अंदर मिल जाएगा एक क्वेश्चन, जिसके अंदर अगर आपको याद होगा पहले हॉरिजॉन्टल का, सर हॉरिजॉन्टल का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? हॉरिजॉन्टल का आपको सिंपल का जो आंसर था ना वही है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, इनोवेशन होता है। लेकिन यहां पर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन करना मुश्किल, क्योंकि कोई भी कुछ भी काम करेगा। तो इसका बेटर किधर होगा? फंक्शनल। फंक्शनल में रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन करना आसान, और स्पेशलाइजेशन भी होगा। आई होप याद होगा ये। लेकिन इधर दिक्कत क्या है? डिपार्टमेंट अपने बारे में ही सोचेगा, ओके ऑर्गेनाइजेशन के लिए मरवाएगा नहीं। ओके तो इसीलिए यहां पर क्या है, आइसोलेशन में काम करेंगे, लिमिटेड कोलैबोरेशन। तो इसको बेस्ट करना है तो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्रॉस कोलैबोरेशन तोड़ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ओके कॉम्प्लेक्सिटी, डुअल रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी। आई होप याद होगा बड़ी। ओके ये पॉइंट आपको चैप्टर 1 के कंटेक्स्ट में ध्यान रखना है। चैप्टर 1 के कंटेक्स्ट में पहला एलडीआर मैंने आपको मार्क कर दिया, दूसरा एलडीआर ये लेवल पे ध्यान रखना, लेवल का कॉन्टेक्स्ट ध्यान रखना, जिसमें से कॉर्पोरेट लेवल आपके लिए एलडीआर रहेगा और ये नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एलडीआर रहेगा। ये 3 सेट आपको एलडीआर में ध्यान रखना है। ओके जिसमें मैं आपको वापस बताता हूं, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा है ओके कॉर्पोरेट लेवल का ये, और ये मिशन है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, ये अल्टीमेट देखने का। आई होप ये क्लियर बड़ी। पर वापस एक चीज मैं क्लियर बता चुका हूं, जो जैन में बैठने वाले पंटर लोग ओके उनका कंटेक्स्ट क्या होगा, या मे में बैठने वाले, आपको साथ में क्या देखना पड़ेगा इसके अलावा? एमटीपी, आरटीपी, आपके एटम के जैसे भी हो गए, यूट्यूब पे अपन लेक्चर डाल देंगे, लेकिन आपको नोट करना पड़ेगा। अगर आप लेक्चर नहीं देंगे, मिस कर दोगे, गड़बड़ मत करना, वो चेक करना जरूरी। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है बड़ी, ये याद रखना। आई होप क्लियर है बड़ी।